नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा के औचित्य का। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है और हम तमाम शिक्षकों को कहते हैं कि इस पर विचार कीजिए। ये सक्षमता परीक्षा क्यों लिया गया और इस सक्षमता परीक्षा लेने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। 90% से ज्यादा लोग पास कर गए। परीक्षा हुआ तो हाई तोबा आप लोग मचाए हुए थे ना कि बाप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया, पीजी का क्वेश्चन पूछ दिया, क्या क्या नहीं कहे। स्वाभाविक तौर से पूछा भी, सवाल का सवाल गलत पूछ दिया, आंसर भी गलत पूछ दिया, 50 रुपया आप दे भी दिए। कितना आदमी फेल किए ये बताइए तो। अगर पीजी का क्वेश्चन पूछ दिया तो फेल कितना आदमी किए? 1000 आदमी, यही ना। 1000-2000 आदमी फेल किए होंगे। अगर सबको मिला दीजिए तो हमको लगता है 10,000 शिक्षक नहीं होंगे जो फेल किए होंगे। तो कैसे नहीं सक्षमता परीक्षा ली गई। और आप लोग पूरा ये थे कि नीतीश कुमार बोले कि हल्का सा परीक्षा होगा, देखिए किस तरीके का परीक्षा ले लिया, देखिए कंप्यूटर से परीक्षा ले रहा है। हम लोग कंप्यूटर कभी देखे नहीं तो कैसे पास कर गए? बिना देख ले तो कैसे पास कर गए वो कहने की जरूरत नहीं है। वो हमारे आपके बीच का चीज है, उसको बस चुपचाप छुपा छुपा के चुपे रहना है। सब पास कर गए। जो महिला उन्हीं को हम देख रहे थे, कहते थे ना कि हम ऐसे करके जाते थे ना तो इधर खिसक जाता था। वो टीवी में दिए थे ना, और जानते हैं पकड़ के यहाँ लाते थे तो इधर भाग गए, वो पास कर गए। ठीक ना। तो इतने बड़े आयोजन में फिर वही 5-10 हजार के बीच हुए हैं, सब लोग पास कर गए। लेकिन बाकी क्या हुआ? कुछ लोगों को छोड़कर 1 to 5 में जो है सो ठीक ठाक जिला में दे दिया। 1 to 5 में स्कूल बहुत है तो जिला में देना ही पड़ेगा, कहाँ से ले जाइएगा। 6 to 8 में रिजल्ट में भी अफरा तफरी हुआ क्योंकि चॉइस पोस्टिंग नहीं मिला, इसलिए हंगामा हुआ। 9th 10th और 11th 12th में भी ये स्थिति हुई। लेकिन जब ओवरऑल आप देखिएगा ना तो सरकार का मंशा क्या है कि आपका घर उजाड़ देना। सरकार का मंशा क्या है? आपका 10 बरस से जहां है वहां से उजाड़ के कहीं ऐसी जगह भेज दे। यही मंशा है ना, उद्देश्य यही है ना कि आप लोगों का आशियाना को उजाड़ देना है। यही है। ये तो सैद्धांतिक बात है कि भाई जो शिक्षक गांव के आसपास जो पढ़ाते हैं या जो पढ़ाते आ रहे हैं या जो पढ़ाए हैं हम लोगों के जमाने में, उस समय का स्कूल, उस समय के शिक्षक हमारे पिताजी को जानते थे, हमारे दादाजी को जानते थे, हमारे चचा जी को जानते थे, हमारे भाई जी को जानते थे। सब ऐसे ही शिक्षक थे। मजाल था स्कूल में बदमाशी कर लेते, मजाल था कि स्कूल से टिफिन में भाग जाते, घर पर सूचना हो जाता था कि आज गए भाई लड़का। तो एक अलग तरीके का नैतिक दबाव रहता था। और आसपास के शिक्षक होते थे तो गार्जियन भी उनका एक अलग नजरिया होता था। तो क्योंकि भाई पढ़ाना है बच्चों को ना। ये अलग बात है कि ये जो बहाल किए हमारे मदन मोहन झा जी, ये सोचकर कि गांव में ही गांव का शिक्षक रहेगा, वो पढ़ाएगा। लेकिन जो नंबर लाओ नौकरी पाओ वाला जो बात हुआ उसमें सब ढेलफरवा सब पहुंच गया शुरुआती समय में। इस वजह से परेशान वो लोग अभी भी शिक्षा मित्र वाला जो सब है हेडमास्टर बना हुआ है, तबाह किए हो, परेशान किए हुए हैं। बिना स्नान उस्नान करने स्कूल पहुंच जाएगा, स्कूल में हाजिरी उजी बना के फिर 1 घंटा बैठेगा, चल जाएगा स्नान करने के लिए, खाना खाने के लिए, खा के फिर 1 घंटा सूतेगा, फिर आएगा, फिर शाम तक उधर सो। ऐसे लोग जो है इस इमेज को ध्वस्त किए। लेकिन मूल बात तो यही है ना कि मास्टर साहब को बीडीओ सीओ, बार बार कहते हैं बीडीओ सीओ डीएम एसपी तो है नहीं। अरे पंचायत का पंचायत सचिव भी जो है दूसरे जगह जाकर नौकरी कर सकता है। लेकिन मास्टर साहब को कहीं दूसरे जगह नौकरी करने में बहुत परेशानी है। अब मास्टर साहब का जो यूनिट है ना, कहाँ है? एकदम सुदूर गांव में। वहाँ किराए का भी मकान मिलना संभव है, वहाँ रह सकते, कोई जीवन है वहाँ।
मान लीजिए कि समाज है तो आप लोग सब लोग घुल मिल के रहते हैं, नानी दादी सब है, बहन भाभी, गांव है तो अपना चलता है, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, अपना सबका चीज एक चलती है। लेकिन मास्टर साहब सुबह गए स्कूल, शाम में आए, उसके बाद उनका क्या जीवन दिनचर्या रहेगा? अकेले लालटेन जला कर रखिए, अगर महिला है तो उसके लिए और परेशानी है, बच्चा कौन रखेगा? तो ये सारा षड्यंत्र सरकार, पाठक, अतुल प्रसाद, ये सब बैठ के क्या किया कि सबको इतना दूर दे दो ना, परेशान होता रहे। मतलब शिक्षा से कोई मतलब नहीं है कि शिक्षा कैसे पहुंचे। ठीक है, पंचायत बदल देते, प्रखंड बदल देते, महिलाओं को पंचायत बदल देते, दूसरे पंचायत में जाके गुंडागर्दी थोड़ी कर लेगी। अरे उस पंचायत के मुखिया पुतौ है, इसीलिए ना। दूसरे गांव में आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वोट देना है, इसलिए लोग मान लेता है। तो महिलाओं को बगल वाले पंचायत में दे देते, 2 पंचायत बाद दे देते, जो मोटरसाइकिल से आधा घंटा में पहुंच जाती, अपने से स्कूटी चलाकर चल जाती, साइकिल से जाती तो आधा घंटा में पहुंच जाती। उसको नैतिक बल भी मिलता कि हम अपने समाज में हैं, पढ़ाती भी, उसका गांव के लोगों का दबाव भी रहता। लेकिन उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। जब जब शिक्षकों का तबादला, एक बार हाई स्कूल में शिक्षक सबका तबादला जयप्रकाश यादव था शिक्षा मंत्री, कर दिए थे। उस समय में जो हाई स्कूल की शिक्षा व्यवस्था जो बेपटरी हुआ, जो इस बिहार का रीढ़ माना जाता था, रीढ़, कितना उस सरकारी हाई स्कूल से पढ़ के IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर IIT में गया है, सोच नहीं सकते। उस रीढ़ को लोग खत्म कर दिया और आज तक फिर लौट के नहीं आया हाई स्कूल का वो रुतबा। कितनों कोई कन्वेंट में पढ़ ले, हाई स्कूल में लोग चलाता था सरकारी स्कूल में। तो ये समझने की जरूरत है कि सक्षमता परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपको बेघर करने के लिए, आपका घर उजाड़ने के लिए, आपके पति से पत्नी को दूर करने के लिए, बाकी जो सामाजिक जिम्मेवारी है, परिवार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मुक्त करने के लिए। आप सास ससुर माए बाप को आप मत रखिए, उससे दूर रहिए, यही। और इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा समाज पर, इस पर सोचना ही नहीं है सरकार को। कि जो सास ससुर के साथ रह रहे हैं, माँ पिताजी के साथ रह रहे हैं, वो शिक्षक पति पत्नी अगर बाहर चला जाए तो क्या स्थिति होगा? जो स्थिति शहर में जो लोगों का है, वही स्थिति गांव में हो जाएगा। कौन देखने वाला है? एक पूरा समाज में क्वेश, मतलब एकदम समझिए कि एक अलग तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश सरकार के द्वारा इस फैसले से हो जाएगा। गांव का गांव, वैसे भी गांव में अब आदमी नहीं रहता है, मास्टरे साहब लोग गांव में अब रहते हैं, बाकी लोग तो सब बाहर है। वो भी अगर गांव में नहीं रहे तो क्या होगा गांव का अंदाजा आप समझ लीजिए।